ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। जय हिंद साथियों। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक में पूछे जाने वाले बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर से। तकरीबन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो कि आपका डायरेक्ट एग्जाम से लड़ेगा। तो चलिए हमने आपके लिए PYQ यानी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पिछले साल का पूछा गया क्वेश्चन उसको लाए हैं और उसमें लगाया मार्क्स है। और देखिए इस प्रश्न से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाला है और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो देखिए हमने इसमें आपको MCQ क्वेश्चन 50 करवाने वाले हैं जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम से लड़ने वाले हैं। इससे कुछ बाहर नहीं रहेगा, आप देखिए और PDF के साथ आपको ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न है दोस्तों आपका कि क्या पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न क्या है कि दो चर वाले, देख लीजिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। कह रहा कि दो चर वाले, क्या करा, दो चर वाले, ठीक है। यहाँ पे करा दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्या करा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ध्यान से देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता, बताइए। दो चर वाले रैखिक समीकरण आप समझ रहे हैं ना, दो चर होना चाहिए। देखिए ABCD में जितना है, जैसे आपको बता दे A to Z में जितना लेटर है सब चर संख्या कहलाता है। संख्या दो प्रकार, चर एक अचर। तो वहाँ तक संख्या चर अचर A to Z तक ये सारे चर संख्या हैं। तो चर देखिए यहाँ पे कह रहा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब होता है सीधा लाइन, ठीक है। यानी रैखिक मतलब होता है सीधे। इसका सामान्य रूप पूछ रहा है, तो सामान्य रूप आपको पता है ना। तो इसमें बताइए कि इसमें कौन है जो कि चर है, दोनों चर होना चाहिए, ठीक है, दोनों चर होना चाहिए। बताइए दोनों चर क्या है। तो आपको हम बता दें कि ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में x² प्लस बी वाई, ये तो होगा कभी नहीं। और दूसरा ऑप्शन में देखिए, दूसरा ऑप्शन में ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और ax प्लस बी प्लस सी बराबर 0, x² प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें आंसर आपका मान ली हो जाएगा। तो आपको बता दें इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, राइट बी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए आपको बता दें इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट बी आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न आपका है कि समीकरण, यहाँ कह रहा कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 6 का एक हल होगा। आपको पता है ना, एक हल के लिए आपको देखिए, एक हल के लिए आपको बताए थे, आपको क्या बताए थे, एक हल के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 यानी इसको कह सकते हैं इक्वल टू नोट। यानी A1/A2 इक्वल टू नोट B1/B2 रहेगा। तो ऐसे समीकरण का एक हल होता अद्वितीय हल, मतलब और कोई दूसरा हल नहीं, एक हल होगा। तो बताइए इस समीकरण में जो कहा गया है ना, क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इधर 6 है, बराबर के बगल इधर 6 है, इधर पे 2x प्लस 3y है। इस चारों ऑप्शन में, इस चारों ऑप्शन में बताइए, इस चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन शूटिंग करेगा कि इधर भी एक्स और वाई का मान रखेंगे 6 पुर जाएगा। चलिए एक एक चेक करके देखते हैं। 2 गुना 0 करेंगे, देखिए 2 गुना, यदि 2 गुना 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब प्लस में वाई के जगह पर 3 रखिए, एक्स के जगह पर 0 रखिए, वाई के जगह पर 3 रखिए, तो 3 तिया 9, यानी इसका आंसर 9 हो जाएगी। ये तो ऑप्शन का भी ए ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा। बी नंबर में देखिए, बी नंबर में देखिए 3 का क्या, यहाँ 3 बी का मान, यहाँ बी नंबर में एक्स का मान 3 रखिए, तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक्स का मान यहाँ हम 3 रख रहे हैं, ठीक है, इसमें 3 रख रहे हैं। एक्स का मान 3 रखेंगे, 3 दूना 6 और वाई का मान 0 रख रहे हैं, तो 6 6 बराबर हो गया, ये दोनों शूटिंग नहीं करे। तो मान ली इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ तो आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा, अगला प्रश्न है बाबू आपका कि रैखिक समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 का ग्राफ कैसा होता है। कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए कमेंट करके कि इसका ग्राफ कैसा होगा। बताइए इसका ग्राफ कैसा होगा, आप ही बताइए इसका ग्राफ कैसा होगा। रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब क्या होता है, सीधा। आपको बताए थे रैखिक मतलब क्या होता है, सीधा। यानी ये सीधा लाइन है, मान के चलिए ये सीधा लाइन, ठीक है। आप देखिए रैखिक समीकरण हमेशा सीधी लाइन में चलता है या वक्र रेखा में या वृत्त या परवलय में। तो आपको बताए रैखिक जो समीकरण होता है एक लाइन वाले, तो वो कैसा रेखा में चलेगा, हमेशा कौन लाइन में, तो हमेशा वो सीधी रेखा में चलेगा। कौन रेखा में, सीधी रेखा में।
तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। ओ सॉरी माफ कीजिएगा, इसका सीधी रेखा कहाँ पे है, बी नंबर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माफ कीजिएगा, बी नंबर होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न करा समीकरण x प्लस वाई बराबर 0 का एक हल होगा। बताइए x और y का क्या मान रखेंगे, एक्स और वाई का क्या मान रखेंगे कि इधर भी जीरो हो जाएगा। तो एक एक रखेंगे, एक्स का जगह पर वन रखेंगे तो वन प्लस वन बराबर क्या होगा, जीरो नहीं होगा, हो नहीं सकता। एक बार माइनस दो रखिए, एक बार प्लस दो रखिए तो इसमें जीरो हो जाएगा। एक बार क्या रखेंगे, एक बार दो रखिए, एक बार दो रखिए, एक बार प्लस है, एक बार माइनस दो रखिए, एक बार माइनस दो रखिए, एक्स वाई का मान बराबर जीरो होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, राइट हो जाएगा। थ्री रखेंगे होगा नहीं, डी रखेंगे होगा नहीं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न में क्या कहा गया, अगला प्रश्न आपका पूछा गया, देखिए अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, वो पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर 2020 में ये क्वेश्चन आया था। मैट्रिक बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था 2020 में। क्वेश्चन कह रहा समीकरण, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा कि समीकरण, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 4 में y का मान 0 रखने पर क्या होगा। बताइए 2x बराबर वाई पे, यहाँ पे y का मान 0 रखना, y का मान 0 रख के देखते हैं। तो y का मान 0 रखेंगे तो 2x यहीं पे रहा बाबू, y का मान क्या रख देंगे, 0 रखेंगे, बराबर में क्या 4। अब देखिए 2x यहीं रहा, बराबर में क्या होगा 4 हो जाएगा, और x बराबर क्या 4 बाई क्या हो जाएगा 4 बाई ई बट्टा में 2 दीजिए और भाग कर दीजिए। तो भाग करेंगे कितना आंसर आएगा, 2 दूना 4 यानी 2 आंसर आएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, आपके हिसाब से कौन ऑप्शन होने वाला है। तो आपको बता दें कि आपके हिसाब से ऑप्शन कौन, ए नंबर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए समीकरण समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 का एक हल है। यदि एक हल है, बताइए बराबर में इधर 2 है, इसके जगह पर ऑप्शन के अनुसार से चलिए, ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। यहाँ पर x और y का क्या मान रखेंगे, पहला होता है x, दूसरा होता है y। अब देखिए इस तरह ग्राफ आप पढ़े हैं ना, ये ग्राफ पढ़े हैं ना, पहला x होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा y, दूसरा क्या होगा y। देखिए पहला x अक्ष हो गया, पहला x अक्ष हुआ, दूसरा क्या हो गया y। इसको x एक्सिस बोलते हैं, इसको x डैश, इसको y बोलते हैं, इसको y डैश बोलते हैं। तो पहला डान होता है x अक्ष, इसीलिए पहला वैल्यू क्या लेंगे, x अक्ष लेंगे, ठीक है। तो चलिए x अक्ष लेकर हम देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, x अक्ष लेकर देखते हैं। तो x का जगह पर यदि 1 रखेंगे तो 1 होगा, -1 रखेंगे, -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा। तो देखिए आपको बता दें 1 रखिए और माइनस फार्मूले में है, एक बार -1 रखिए, ऑप्शन ए को जांच रहे हैं, ऑप्शन ए को जांच रहे हैं। अब बराबर क्या 2, तो बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, प्लस होगा ना, तो बराबर 2। अब देखिए एक एक क्या हो जाएगा, 2 बराबर 2, यानी ये समीकरण का ये हल हो सकता है। यानी अब देखिए बी नंबर रखेंगे तो कभी होगा नहीं, बी नंबर रखेंगे कभी होगा क्या, बी नंबर रखेंगे होगा। एक्स का मान 2 रखिए, वाई का मान 0 रखिए, तो बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा, 2 रखेंगे होगा। और यहाँ पे देखिए इसका मान 0, इसका मान रहेगा नहीं, 3 3 रखेंगे। देखिए बी नंबर भी हो सकता है, बी नंबर भी हो सकता है। देखिए ये क्वेश्चन में 2 आंसर मिल रहा है, ठीक है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो चलिए ए बी आप दोनों मार सकते हैं, ए बी दोनों मार सकते हैं, कोई बात नहीं, ए और बी दोनों मार सकते हैं, दोनों ऑप्शन खा जाए। एक्स का मान 2 रखना या 1 रखना, ये दोनों आ जाएगा। चलिए ऑप्शन के अनुसार आप प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। पी वाई क्यू क्वेश्चन, ये पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछा गया 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 का x का इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब होता है कटाव बिंदु, इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है बाबू, कटाव बिंदु, कौन बिंदु, कटाव बिंदु। इंटरसेप्ट मतलब आप बताएं x अक्ष में y क्या होता है, x अक्ष में क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, y क्या होगा, y 0 हो जाएगा, तो y 0 हो जाएगा। तो आपको बताएं x अक्ष में जब y 0 हो जाएगा तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला, इसका आंसर क्या होगा। तो x अक्ष में y 0 हो जाएगा, ठीक है। तो y के जगह पर 0 रखेंगे तो मान लीजिए मेरा आंसर क्या आ जाएगा 3x। और यहाँ देखिए 2 गुना 0 का 2 गुना y करेंगे, इसमें 0 रख के करेंगे तो 2 गुना 0 करेंगे 0 आ जाएगा, बराबर 6 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, x अक्ष पे y 0 होता है, ये बात आपको पता है या नहीं है। इंटरसेप्ट मतलब होता है कटाव बिंदु, कटाव, अगर आप में जो कटाव बिंदु होता है ये वाला बिंदु, ठीक है। x अक्ष में y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसीलिए आपको बता दें x बराबर 6 बट्टा क्या होगा
3 होगा तो कट के कितना आएगा, 3 दूना 6। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से 2 आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है बाबू, ध्यान से देखिए और जवाब दीजिए, ध्यान से देखिए और जवाब दीजिए। अगला प्रश्न रहा आपका समीकरण 8 नंबर प्रश्न है, समीकरण 2x माइनस 4y बराबर 8 को सरल रूप में लिखिए। सरल रूप में कैसा लिखना है, जैसे कि आपको बता दें, हमें प्रश्न क्या दिया हुआ, प्रश्न हमें दिया हुआ जैसे कि 2x माइनस 4y बराबर क्या 8 है। चलिए हमने यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे, x माइनस क्या बचेगा y बराबर में क्या 8। अब बताइए 8 बचा तो x एक्स ये 2 को इसके साइड में भेज दीजिए, इसका साइड में आएगा ना, जो गुना में रहता है साइड में आएगा, कट के कितना आएगा 4 आएगा। तो आप फाइनली रिजल्ट क्या आ गया, एक्स एक्स माइनस वाई बराबर क्या 4। बताइए ऐसा ऑप्शन है कहीं क्या, ऐसा ऑप्शन है कहीं क्या, देखिए ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं ऐसा ऑप्शन कहाँ है। ऑप्शन ए नंबर ये रहा, और ऑप्शन बी, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी, अब देखिए ऑप्शन डी में ऐसा ऑप्शन है। ठीक है 4, ऑप्शन बी, ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे एक मिस्टेक हो गया क्या, एक्स माइनस टू वाई, एक्स माइनस टू वाई, एक्स माइनस टू वाई, यही ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, यही ऑप्शन हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, आप लोग भी देख लीजिए, एक बार आप लोग भी देख लीजिए, देख लीजिए ऑप्शन यही ना होगा इसको कॉमन लेने के बाद। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए पी वाई क्वेश्चन है, पी वाई क्यू क्वेश्चन है। अब देखिए पी वाई 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये, 2021 में क्या कहा, यदि x बराबर 1 तो y बराबर 2 तो 2x प्लस 2y। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन बनाइए, x का मान कितना दिया 1, हमें समीकरण क्या 2x प्लस वाई बराबर क्या वाट है 2 गुना x का मान 1 है और प्लस y का मान 2 है, 2 गुना 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समीकरण देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण क्या करा, समीकरण y बराबर 2x प्लस 3 का y यानी y का वह कटाव बिंदु क्या होगा। इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट मतलब इसका मतलब होता है कटाव बिंदु, इसका मतलब क्या होता है कटाव बिंदु। ठीक है, कटाव बिंदु मतलब आप बताइए y अक्ष पे x 0 होगा ना, तो यहाँ पे 2 गुना 0 कर दीजिए, 2 गुना x है यहाँ पे 0 लीजिए, तो 2 गुना 0 करेंगे तो 0 होगा तो 3 हो गया, y का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, एक्स अक्ष पे वाई जीरो, वाई अक्ष पे एक्स जीरो। ठीक है, इसका वीडियो हमने बनाकर डाले हैं यूट्यूब पे, आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे कैसे ग्राफ कटता है, हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़िए थे। 11 नंबर, 11 नंबर प्रश्न है बाबू, समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर 5 के कितने हल होते हैं। बताइए इसका कितना हल होगा। देखिए इस समीकरण का कितना हल होगा, आप देखिए एक्स और वाई का यहाँ कोई मान नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप एक्स और वाई का मान कुछ भी लेकर आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको बता दें, एक्स का वैल्यू आप एक बार एक लीजिए, एक लीजिए, दो लीजिए, तीन लीजिए, मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं। और वाई का वैल्यू भी 1 2 3 कोई भी एक्स या वाई का मान लेकर देखेंगे तो आपका हर एक स्थिति में भिन्न भिन्न आएगा। यानी इसका कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, अनंत होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। देखिए इसको ध्यान से देखिए, जो जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखना बाबू। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको वीवीआई मार लीजिए, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। पीवाईक्यू क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या कि 4x प्लस वाई बराबर 8 में x का मान x बराबर 2 रखने पर क्या होगा, y का मान क्या होगा। यहाँ पे अब चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं मुद्दा पे, मुद्दा पे चलते हैं। 4x प्लस वाई बराबर क्या है 8 है। अब देखिए यहाँ पे क्या करा, x का मान 2 रखने पर तो 4 का गुना में 2 कर दीजिए, प्लस में y कर दीजिए, 4 दूना क्या हो जाएगा 8, तो 8 को उधर भेज दिए, y बराबर 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा 8 8 0 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है समीकरण, यहाँ देखिए समीकरण 5x माइनस वाई बराबर 0 का एक हल है। बताइए एक हल, एक हल, एक हल के लिए a1/a2 b1/b2 है ना, यही ना होता है, इक्वल टू नोट होता है। चलिए बताइए ऐसा ये चारों ऑप्शन में ए बी सी डी में, जैसे ये चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन रखेंगे। पहला एक्स का मान है, दूसरा क्या है वाई का मान है। जैसे एक्स का मान आपको बता दे कि एक्स का मान देखिए,
एक्स का मान यहाँ पे 1 है, वाई का मान यहाँ पे 5 है, ऐसे सब में लेना, ऐसे सब में लेना है। तो बताइए कि यहाँ पे कौन ऐसा मान रखेंगे कि दोनों साइड 0 हो जाएगा। तो बताइए, एक ऑप्शन रखे 5 गुना 1 करेंगे तो 5 हुआ, और इधर वाई 5, 5 में 5 गया 0, ये ऑप्शन। अब फिर 25 25 हो जाएगा। ये तो कभी 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, तो माइनस 0 आ जाएगा, मतलब ये पर्याप्त तो होगा नहीं, ठीक है। 2 रखेंगे, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आ गया फिर पी वाई क्यू, पी वाई क्यू क्वेश्चन आ गया, पी वाई क्यू क्वेश्चन आ गया बाबू, ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिए। 2022 में पूछा गया है प्रश्न, इसीलिए हमने डाला है ये प्रश्न को, इसीलिए हमने डाला है। चलिए, x + 2y = 4, तो y इंटरसेप्ट क्या होगा? अब यहाँ फिर आया कटाव बिंदु आया। इंटरसेप्ट मतलब क्या हुआ? कटाव बिंदु। इंटरसेप्ट मतलब बाबू क्या हो गया? कटाव बिंदु। इसका मतलब क्या होता है? कटाव बिंदु। y अक्ष पे x 0 होगा, तो बताइए x 0 हो जाएगा, तो बचा क्या मेरा? रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आ गया 2y = क्या? 4, यही रहा, इधर 0 हो गया है ना, x 0 हो गया। तो y = 4/2 लिख सकते हैं या नहीं? 4/2 लिखेंगे तो इसका आंसर कट के कितना आएगा? 2 आएगा। बताइए ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर सही। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समीकरण देखिए, 15 नंबर प्रश्न है, समीकरण 2x + 2y = 4 को सरल करने पर क्या निकलेगा? बताइए, सरल कीजिए तो इसको सरल कीजिए। चलिए हम सरल करके आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ समीकरण दिया हुआ था, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लिए, x प्लस क्या बचा? y बचा, अब बराबर में क्या बचा? 4 बचा, बराबर में क्या बचा? 4 बचा। अब देखिए 2 को इसके साइड में लगा दीजिए, कट के कितना आ गया? x + y = कट के 2 आ गया। बताइए ऐसा ऑप्शन कौन है? ऐसा ऑप्शन कौन सा है? तो ऐसा ऑप्शन बताइए कौन है? ये ही नंबर मिल रहा, और कोई मिल रहा क्या? नहीं ना। चलो ठीक है, यही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत ना हुआ, एक बार कमेंट करके बताइए। ये वाला भी क्वेश्चन आप कमेंट करके बता सकते हैं। बताइए 0 कौन कर देगा? ये साइड भी 0 कौन ऑप्शन कर देगा? रखिए, x के जगह पर 2 रखिए, y के जगह पर 1 रखिए। एक बार x का मान लीजिए, एक बार y का मान लीजिए। 2 रखिए और y का मान फिर क्या लेना है? 1 लेना। तो 2 गुना 1 करेंगे 2 होगा, 2 में 2 गया 0, तो ऑप्शन नंबर ये सही होना चाहिए। अगला अगला ऑप्शन देख लीजिए, अगला ऑप्शन ये तो कभी होगा नहीं, ये कभी होगा नहीं, तो यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आपका क्या? राइट हो जाएगा ए। कोई दिक्कत? राइट हो जाएगा ए। चलिए माफ कीजिएगा, दिखाई दे रहा ना, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आ गया फिर पी वाई क्यू क्वेश्चन आ गया, 17 नंबर देखिए, पी वाई क्यू क्वेश्चन आ गया दोस्तों। इस प्रश्न में क्या करा? देखिए इस प्रश्न में करा पी वाई क्यू 2020 में पूछा गया है प्रश्न। y = 3x में x का मान 2 रखने पर y का मान क्या होगा? देखिए कितने सिंपल प्रश्न, कमेंट करके बताइए, कमेंट देख रहे हैं हम, कमेंट करके बताइए। y बराबर क्या दिया हुआ आपका? y बराबर 3x दिया हुआ, y बराबर क्या दिया हुआ? 3x। x का मान क्या रखने बोलता? x का मान रखने बोलता है क्या? 2। यहाँ y का मान 2 दे दिया है, ठीक है, x का मान। तो y का मान कितना निकल जाएगा? 6 निकल जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट बताइए, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। समीकरण 3x + y = 0 का एक हल है। बताइए दोनों बराबर 0 का कौन सा ऑप्शन कर देगा? दोनों साइड 0 कौन हो जाएगा? ऑप्शन बताइए, दोनों साइड 0 कौन करेगा? बताइए, दोनों साइड बाबू 0 कौन करेगा? 0 कौन करेगा दोनों साइड? बताइए, ऑप्शन बताइए जल्दी, हम कमेंट देख रहे हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कौन कर देगा 0? ये वाला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए अपने से और बनाइए। अब बताइए ये होगा या ये होगा, ये होगा या ये होगा, कौन होगा? बताइए जल्दी। तो आपको बता दे बाबू, एक रखिए, 3 गुना 1 करेंगे 3 होगा, और इधर माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। और कोई करेगा कि नहीं? बिल्कुल, और कर ही नहीं सकता, ठीक है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। कैसे करना पता है ना? कैसे करना है? एक्स का मान पहला लेना, वाई का मान पहला, एक्स कोऑर्डिनेट होता है तब वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। चलिए, एक्स प्लस वाई बराबर 7 का हल है। बताइए यहाँ पे कौन सा मान रखेंगे? इधर भी 7 आ जाएगा, बराबर के बगल इधर 7 आ जाएगा। एक्स वाई का कौन सा वैल्यू लेंगे? बताइए कौन सा वैल्यू लेंगे? कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। देखिए एक्स का मान 3 लेंगे और वाई का मान 4 लेंगे, आ जाएगा। 2 2 लेंगे, होगा नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आई इसका राइट ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आ गया पी वाई क्यू, फिर आ गया पी वाई क्यू। देखिए दोस्तों, फिर आ गया पी वाई क्यू। कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए। एक्स अक्ष में इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है? कटाव बिंदु। एक्स अक्ष पे वाई क्या होगा? 0 होगा ना? वाई 0 होगा या नहीं होगा? एक्स अक्ष पे वाई 0 होगा, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, बताइए। एक्स अक्ष पे वाई 0 होगा तो 2x, मानेली फाइनली रिजल्ट क्या हो जाएगा? मानेली नहीं, फाइनली रिजल्ट क्या हो जाएगा? 2x बराबर 10, x बराबर 10 बट्टा क्या? 10 बट्टा हो जाएगा आपका 2, कट के कितना आया? 5 आया। तो 5 कौन सा ऑप्शन है?
तो 5 आपका ऑप्शन ए नंबर राइट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बाबू। अगले प्रश्न, यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू नहीं ना? चलो बाबू चलो, चलो जल्दी जल्दी जवाब दो। बड़ा बताओ इधर जीरो कब कौन सा ऑप्शन जीरो कर देगा? ये चारों ऑप्शन में, ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा शूटिंग करेगा कि जीरो कर देगा इधर भी? बताइए। एक्स का मान एक बार 1 लीजिए, एक बार वाई का मान 4 लीजिए। बताइए, 4 गुना 1 करेंगे 4 और इधर 4 करेंगे तो बताइए 4 में 4 गया, जीरो बचेगा या नहीं बचेगा? बिल्कुल बच जाएगा। और कोई करेगा क्या? और कोई करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? चलिए बाबू, ऑप्शन हो जाएगा आपका कितना? ये ऑप्शन ये हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं। फिर आ गया PYQ क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। ये प्रश्न पे ध्यान दीजिए, इसको मार लीजिए, VVI मार लीजिए, VVI 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 VVI। ठीक है, इसको VVI मार ली। VVI लिख रहे थे, क्या लिखा चला गया? इसको VVI कर लीजिए। बताइए, x बराबर 0 तो 3x प्लस वाई बराबर 6। क्या बोला? 3x प्लस वाई बराबर 6। वाई का मान क्या होगा? x का मान 0 रखना। बताइए, x का मान 0 रखेंगे तो 3 गुना 0 करेंगे, क्या हो जाएगा? 3 गुना x का मान 0 है, 0 प्लस वाई बराबर 6। तो बताइए y बराबर 6 न बचेगा? 0 गुना करेंगे 0 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा बाबू? y बराबर क्या होगा? 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? देखो, अगला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे है। देखो, स्क्रीन पे तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, बताओ क्या हो जाएगा? समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 1। बताइए, इधर भी 1 आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन शूटिंग करेगा? बताइए, इधर भी 1 आना चाहिए। झलक रहा, झलक रहा, देखिए झलक रहा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ आपका 2x प्लस में क्या y बराबर 1। आपको बता दे, यहाँ पे 1 लिखा गया है, 1 लिखा हुआ। तो बताइए आप कि यहाँ पे क्या रखेंगे? एक बार 0 रखेंगे तो 0 गुना 0 करेंगे, y का मान 1 आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, y का मान। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें यहाँ x का मान एक बार क्या रखना? x का मान यहाँ पे 0 रखना, आप प्लस में यहाँ 1 रखना, तो बराबर में 1 ना आएगा। तो बराबर दोनों हो जाएगा ना? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बाबू आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ना? चलो बाबू आ गया। फिर क्वेश्चन देख लो, 24 नंबर क्वेश्चन देखो। 24 नंबर क्वेश्चन देखो। समीकरण x बराबर y का एक हल है। बताइए, दोनों बगल बराबर हो जाना चाहिए। x का मान भी 1 लेंगे, y का मान भी 1 लेंगे, दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? देखिए, इधर और कोई ऑप्शन खाएगा? नहीं खाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन। कौन? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलो बाबू आगे क्वेश्चन चलो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ किसी को? नहीं ना? देखिए, फिर आ गया, फिर क्वेश्चन है 25 नंबर। फिर आ गया PYQ मतलब हुआ पिछले साल पूछा गया प्रश्न है, 2019 में पूछा गया ये प्रश्न है बाबू, 2019 में। देखिए, x माइनस वाई बराबर 1 तो y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब बार बार ये क्वेश्चन आ रहा, रिपीट कर रहा है, इसको VVI कर लीजिए, बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, मतलब ये VVI है। बताइए, y अक्ष पे x क्या होगा? 0 हो जाएगा। यदि x 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 ले लीजिए, माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, तो y का वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? y का वैल्यू ऑटोमेटिक -1 हो जाएगा। इधर माइनस को उधर भेज देंगे, माइनस को इसके नीचे भेज देंगे, क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका आंसर राइट हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। समीकरण देखिए, समीकरण 26 नंबर प्रश्न क्या करा? 26 नंबर प्रश्न करा बाबू कि समीकरण 3x बराबर y का एक हल है, एक हल है। बताइए, एक हल कब होगा? दोनों बगल y का मान क्या रखेंगे? दोनों बगल बराबर हो जाएगा। हमें प्रश्न क्या दिया हुआ? देखिए, प्रश्न हमें ये लिखा हुआ 3 और x का मान एक बार 1 रखिए। ये वाला ऑप्शन लेते हैं, ये वाला ऑप्शन ले रहे हैं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन को जांच कर रहे हैं। अब देखिए, 3 इंटू 1 करेंगे बराबर में y का वैल्यू एक बार 3 रखेंगे, 3 गुना 3 बराबर 3 न होगा। बोलिए, दोनों बराबर हो गया ना? तो ऑप्शन कौन शूटिंग करेगा? बताइए, कौन करेगा? ऑप्शन माफ कीजिएगा, ऑप्शन ए शूटिंग कर जाएगा, ए। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आप चले। फिर आ गया PYQ क्वेश्चन आ गया बाबू। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। 2022 में 27 नंबर प्रश्न पढ़िए। x प्लस वाई बराबर 3 का ग्राफ क्या होगा? आपको बताया था रैखिक समीकरण, यानी रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का ग्राफ हमेशा सीधी रेखा होता है। रैखिक समीकरण का ग्राफ हमेशा क्या होगा बाबू? सीधी रेखा होगा। रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होगा? हमेशा सीधी रेखा होगा। कैसा होगा? सीधी रेखा होगा। समझ गए ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण का ग्राफ हमेशा कैसा होता है? सीधी रेखा होता है। समझ गए? अगले प्रश्न बढ़िए। अगला प्रश्न में क्या लिखा गया बाबू? ध्यान से ध्यान दो, ध्यान दो।
बढ़िया से जवाब दो। इसका कमेंट करके आप खुद बताइए। इसका कमेंट हम कमेंट पढ़ रहे हैं, कमेंट पढ़ रहे हैं, इसका कमेंट करके आप खुद जवाब दीजिए। जवाब दीजिए बाबू, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए, आप जवाब दीजिए, बताइए बताइए इसका। 2x प्लस 3y बराबर 12 में x का मान 3 रखो तो y का मान क्या आएगा? x का मान 3, 3 रख दो, 3 दूना 6, 12 में 6 गया, कितना बचा? 6। और 6 का बट्टा में 3 लगा दो बाबू, 6 का बट्टा में कितना लगाओ? 3 लगाओ, कितना बचेगा? 3 दूना 6, 2 आएगा ना? सॉल्व कर दे क्या तुम खुद से कर लोगे? हाँ, कर लीजिएगा ना आप लोग? चलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 आएगा। कैसे आएगा पता चला? यानी x के जगह पर क्या मान रखना? 3 मान रखना। यानी आप कह सकते हैं x के जगह पर 3 मान रखेंगे तो आ गया 3y आ गया। अब बराबर में देखो, 3 दूना 6, 12 में 6 चला जाएगा, उधर भेजो 3y, ये 3 दूना 6, 12 में क्या 6 घट जाएगा, कितना बचा? 6। तो 3y बोलो 6 के नीचे में बट्टा में 3 लग जाएगा, कट के 3 दूना 6 आया ना? समझ गए ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाऊ? इसका आंसर हो जाएगा 2, है ना? चलिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़िए, अगला प्रश्न 29 नंबर। समीकरण x बराबर y का एक हल है, बताइए दोनों कब बराबर होगा? झलक रहा, झलक रहा, झलक रहा, झलक रहा, बताइए जल्दी आंसर। हम कमेंट देख रहे हैं, बताइए जल्दी, जल्दी बताइए कौन होगा आंसर। देखिए, दोनों बगल बराबर हो जाएगा जब मान दोनों समान रहेगा, ठीक है? जब मान दोनों समान रहेगा। देखिए बाबू, फिर से आ गया 30 नंबर PYQ क्वेश्चन। PYQ क्वेश्चन आ गया 2018 में। y बराबर 2x प्लस 1 में x बराबर 1 होने पर y का मान क्या होगा? x का मान 1 रखना, x का मान क्या रखना? 1 रखना। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, x का मान 1 रखना, यहाँ पे रखना 1, यहाँ पे रखना 1। तो चलिए हम 1 रख के देख लेते हैं। 2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर में, बताइए 2 1 कितना हो जाएगा? 3 होगा या नहीं होगा? तो बताइए बाबू, आंसर कौन होगा? आंसर कौन होगा? ये ऑप्शन होगा ना? चलिए बाबू, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर। 30 में कितना सही हुआ आपका? जवाब दीजिए, जल्दी कमेंट करके बताइए। कमेंट देख रहे हैं, 30 में कितना सही हुआ? एक बार दिल भेज दीजिए, एक बार दिल भेजिए और आगे बढ़ते हैं। बताइए, बताइए, बताइए बाबू। चलो, सब जुड़ गया, चलो ठीक है। सबको सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बार सब दिल भेज दीजिए। 30 में कितना सही हुआ बताइए, जल्दी बताइए, 30 में कितना सही हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर। समीकरण समीकरण 4x प्लस 31 नंबर। समीकरण 4x प्लस 2y बराबर 8 का एक हल है, बताइए। दो इधर भी 8 कब हो जाएगा? 8 कब हो जाएगा? 2 का मान, x का मान 2 रख लीजिए। देखिए, रख एक एक बार रख के देखिए, आप खुद से रखिए। तो 4 दूना 8, अब इधर 0 रख देंगे 8, ये तो ऑप्शन ये सही होगा। यदि एक का मान रखेंगे 4 और इधर 2 दूना 4, ये भी 8, ये खा जाएगा। और इधर 0 रख देंगे और इधर 4 दूना 8, ये भी खा जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी सब इसको 8 कर देगा, सब ऑप्शन इधर भी 8 हो जाएगा। होगा कि नहीं? एक बार आपको बता दे, एक बार x का मान लेना है, एक बार क्या लेना है? y का मान। जैसे ऑप्शन नंबर ए में देखिए, जैसे ऑप्शन नंबर ए में हमने लेकर देखते हैं, ठीक है। x का मान 2 लिए और y का मान 0 लिए, बताइए इस समीकरण में यहाँ पे रख देंगे x का मान और y का मान, बताइए 8 होगा इधर कि नहीं होगा? यही कह रहा था ये प्रश्न में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाऊ। अगला प्रश्न क्या? समीकरण x प्लस 3y बराबर 3 का y इंटरसेप्ट क्या होगा? देखिए, यहाँ पे अंग्रेजी टाइपिंग हो गया है, माफ कीजिएगा। कटाव बिंदु, इंटरसेप्ट मतलब क्या हुआ? कटाव बिंदु। बताइए इसका आंसर आप खुद से बताइए, कटाव बिंदु क्या होगा? y अक्ष पे क्या होता है? x 0 होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता भाऊ। y अक्ष पे x क्या होगा? 0 होगा। बताइए x जब 0 हो गया, 3y बराबर 3 होगा। क्या होगा? 3y बराबर 3 होगा। अब बताइए y बराबर 3 3 कट जाएगा, कितना आएगा आंसर? बताइए, कमेंट करके जल्दी बताइए। एक आएगा ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाऊ? ये ऑप्शन। चलो बहुत बढ़िया, अगले चलिए। अब चलिए PYQ 2020 में पूछा गया, फिर आ गया भाऊ। ध्यान दो, ध्यान दो, इसको बढ़िया से पढ़ो। PYQ 2020 में पूछा गया प्रश्न 2020 में, 5x प्लस वाई बराबर 5 का एक हल होगा, बताइए कौन हल होगा? इधर भी 5 कौन ऑप्शन कर देगा? इधर भी 5 आ जाना चाहिए। तो 5 गुना 1 5 करेंगे 0, ऑप्शन ए राइट होगा। ऑप्शन ए क्या होगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सब प्रश्न बार बार पढ़ा। समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 2 का एक हल होगा, बताइए दोनों बराबर बराबर कब होगा? कौन ऑप्शन में दोनों बगल बराबर हो जाएगा? दोनों बगल कौन बराबर करेगा? बताइए। दो दुना इधर 4 हो जाएगा और 2, 4 में 2 जाएगा, 2 बच जाएगा। एक लेंगे, 2 गुना 1 करेंगे 2 और 0। बताइए 2 गुना 2 करेंगे 0 हो जाएगा। एक करेंगे तो 1 हो जाए, 1 में 0 जाएगा। अरे 2 गुना 2, 2 में 0 है, 2 है। ऑप्शन देखिए, दोनों मिल रहा, दोनों मिल रहा, दोनों दोनों मिल रहा। हाँ,
बताइए इसका आंसर ए होगा या बी होगा, आप कमेंट में खुद करके बताइए। बताइए इसका आंसर ए होगा या बी होगा, कमेंट करके खुद बताइए। ठीक है, चलिए समीकरण आप चलते 35 नंबर। समीकरण y बराबर 0 को दर्शाता। आपको पता है ना y अक्ष, यदि y बराबर 0 है तो y 0 है तो वो x अक्ष क्या होगा, x अक्ष के समांतर होगा, है ना। x अक्ष के समांतर होगा या नहीं होगा, बताइए। y बराबर 0 क्या दर्शाता, x अक्ष, यही ना दर्शाता। y बराबर 0 होगा तो x अक्ष निकलेगा ना मान, x अक्ष पे y 0 होता है ना, x अक्ष पे y 0 होगा, y अक्ष पे x 0 होगा, जिसका आंसर बाबू क्या होगा, सही, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न फिर आ गया बाबू, प्रश्न आ गया PYQ 2021 में पूछा गया, x बराबर 0 दर्शाता। बताइए x बराबर 0 है तो y के समांतर होगा ना, x0 y अक्ष के समांतर होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, y अक्ष। इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट हुआ बाबू, y अक्ष के समांतर। चलो अगला प्रश्न, समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 3 का एक हल है, बताइए। बताइए कितना हल होगा, समीकरण 3x प्लस वाई वाई 3x प्लस वाई का हल होगा, 3x प्लस वाई बराबर 3 का एक हल होगा। बताइए इधर भी 3 कौन कर देगा, 3 कौन कर देगा। चलिए एक बार x का मान 1 लीजिए, एक बार y का मान 0 लीजिए तो लेकर देखिए, आप देखिए, कमेंट कीजिए जल्दी, कमेंट देख रहे हैं, कमेंट कीजिए जल्दी कीजिए कमेंट। बताइए 3 गुना 1 करेंगे 3 होगा, 0 करेंगे 3 बराबर कर दिया, इधर 0 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, ये भी सही होगा, एक एक ये होगा नहीं, यानी ए बी दोनों होगा, ए बी दोनों होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलो बाबू आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। समीकरण समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5 का एक हल है, बताइए। 2x प्लस वाई बराबर 5 का एक हल है, बताइए इनमें से कौन इधर भी 5 कर देगा। बताइए कौन कौन ऑप्शन इसको इधर भी 5 हो जाएगा, दोनों बराबर होना चाहिए, इधर भी 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए। पहला 2 दूना 4 1 5, ये भी हो जाएगा। बी नंबर 2 गुना 1 करेंगे 2 हो जाएगा, 3 3 2 5, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर 0 और 5 ये भी हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। यानी दोनों जगह, यानी दोनों तरफ बराबर कर देगा ये सभी ऑप्शन। ठीक है, चलिए ऑप्शन फिर आ गया बाबू, PYQ आया, फिर PYQ आया 2019 में पूछा गया, x प्लस वाई बराबर 0 का ग्राफ किस बिंदु से गुजरता, बताओ। x प्लस वाई बराबर का ग्राफ किस बिंदु से गुजरता, बताओ तो, किस बिंदु से। आपको पता ना ऐसा ग्राफ कहाँ कहाँ से गुजरता, x प्लस वाई बराबर 0 है तो 0,0 निर्देशांक बिंदु क्या होता, 0 होता ना, तो ग्राफ का निर्देशांक बिंदु क्या होगा, 0,0। अगला ऑप्शन देखना ही नहीं है, यदि देखने का मन है तो देख लीजिए, देख लीजिए, ये सब कभी होगा क्या, नहीं होगा। 0,0 से गुजरता है दोनों बिंदु, एक्स और वाई, यहाँ पे देख लीजिए, एक्स और वाई जो गुजरता है, ये दोनों बिंदु कहाँ से गुजरता है, ये दोनों बिंदु आपको बता दिए, दोनों बिंदु किससे गुजरता है, यानी 0,0 से, यहीं से गुजरता है। ठीक है, 0,0। अगला प्रश्न बढ़िए बाबू, 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर, धैर्य बनाए रखिए। हो गया, हो गया, खत्म होने वाला है। आप लोग जवाब देते रहिए और लाइफ में जुड़ते रहिए, मतलब अंत तक नहीं जुड़िएगा तो पता नहीं चलेगा कि हमारे अंदर टैलेंट क्या है। टैलेंट सबके अंदर छुपा हुआ रहता है। अक्सर जो है कि हीरा जो है कोयला में रहता है और कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, इसीलिए अपने टैलेंट को पहचानिए। ठीक है, और जवाब दीजिए। चलिए समीकरण समीकरण 4x बराबर वाई का एक हल है, बताइए। बताइए कितना हल होगा, बताइए। x का जगह पर 1 रखिए और y के बोलिए, एक ऑप्शन ए सही होगा ना। जैसे कि आपको बता दे कि 4 इंटू एक्स का मान 1 ले लीजिए, अब बराबर y का मान 4 ले लीजिए, बराबर दोनों हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। तो इसका बराबर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, 41 नंबर। समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 0 का एक हल है, बताइए। एक हल होगा, बराबर 0 0 कर देगा, बताइए कौन कौन 0 कर देगा। बताइए इधर भी 0 होना चाहिए, बराबर में भी 0 होना चाहिए, बता, इधर भी 0 होना चाहिए। 2x 1 रखेंगे 1 माइनस 2 रखेंगे तो बताइए 0 हो जाएगा, 2 में 0, ये 2 रखेंगे कभी होगा, नहीं होगा, ये रखेंगे तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा क्या, ए। ये सब प्रश्न हम बार बार पढ़ा चुके हैं, अभी पिछले चलते आ रहा है ये प्रश्न। चलिए बाबू फिर PYQ क्वेश्चन आ गया, चलिए बाबू फिर PYQ क्वेश्चन आ गया, PYQ 2022 में प्रश्न पूछा गया। चलो बाबू चलो जवाब दो, जल्दी जल्दी जवाब दो, जल्दी जवाब दो, ये प्रश्न पूछा गया 2022 में। देखो क्या कहा गया, x प्लस 2 बराबर y का इंटरसेप्ट, y में कटाव बिंदु क्या होगा, y अक्ष में x 0 हो जाएगा, तो x 0 होगा तो बचा क्या, खाली ये 2 बचा ना, तो केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न अभी बता चुके हैं बार बार। समीकरण x माइनस वाई बराबर 0 का एक हल होगा, बताइए इधर भी 0 कौन कर देगा, 1 माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा ना, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए बाबू अगला प्रश्न बढ़िए, अगला प्रश्न बाबू। चलिए 44 नंबर, 5x प्लस वाई बराबर 10 का एक हल है, बताइए कौन इधर भी 10 कर देगा,
5 दूना 10, y का मान 0, ये करेगा नहीं ऑप्शन। अब बताइए 1 रखेंगे और 5 रखेंगे, 5 5 10, ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए भाऊ पी वाई क्यू क्वेश्चन आ गया, फिर आ गया पी वाई क्यू 2018 में पूछा गया। 2x प्लस वाई बराबर 4 का एक्स का कटाव बिंदु है, बता इंटरसेप्ट मतलब कटाव बिंदु बताइए। एक्स में वाई 0 होगा ना, तो वाई 0 हो गया तो 2x बराबर 4 एक्स है, इसका बट्टा में लग गया, कितना बच गया 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बाबू आपका 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न देखिए, 46 नंबर प्रश्न, समीकरण y बराबर 3 का ग्राफ कैसा होगा, आपको पता है ना, वाई अक्ष पे वाई बराबर 3 है तो इसका ग्राफ क्या होगा, बोलिए। वाई है तो वाई पे किसके समांतर होता है, एक्स अक्ष के समांतर है, वाई बराबर 3 है, वाई बराबर क्या है 3 है, तो बताइए वाई बराबर 3 है तो ये इसका ग्राफ क्या होगा, एक्स अक्ष के समांतर होगा या वाई अक्ष के समांतर होगा, बताइए। वाई 3 है तो एक्स अक्ष के समांतर होगा, ऑप्शन बताइए आप लोग इसका क्या होगा। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए चलिए समीकरण x बराबर 2 का ग्राफ होगा, बताइए। x अक्ष है तो y के समांतर होगा, x अक्ष है तो x अक्ष में बराबर ग्राफ दे दिया है 2 है। ठीक है, ये ग्राफ कैसे बनता है इसका वीडियो हमने अगले सेशन में अपलोड कर दिया, जाकर वहां पर आप ज्ञान ले सकते हैं। ठीक है, इसमें केवल आपको ऑब्जेक्टिव करवाने तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो बताइए x अक्ष में y क्या होगा, y के समांतर होगा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, राइट। चलिए देखिए फिर आ गया 48 नंबर पी वाई क्यू, फिर पी वाई क्यू क्वेश्चन आ गया बाबू, पी वाई क्यू क्वेश्चन आ गया। देखिए पी वाई क्यू क्वेश्चन आ गया, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, पी वाई क्यू क्वेश्चन आ गया 48 नंबर में। क्या कहा गया 2020 में x प्लस 2y बराबर 6 का एक हल है, बताइए एक हल है, बताइए एक हल के लिए इधर भी 6 होना चाहिए, बताइए 2 दूना 4 हो गया और 2 4 2 6 हो गया, इधर रख देंगे क्या 0, इधर 3 दूना 6 ये भी हो जाएगा, इधर रख देंगे 4, इधर रख देंगे 1, तो 4 2 6, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सब, यानी ये सारा ऑप्शन जो है इधर भी 6 कर देगा, सारा ऑप्शन इधर भी क्या कर देगा बाबू 6 कर देगा, 6 कर देगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 9 का वाई इंटरसेप्ट है, वाई का कटाव बिंदु मतलब क्या, एक्स अक्ष 0, तो एक्स में 0 कर दे, वाई बराबर 9 होगा, डायरेक्ट आंसर मारिए बिना सॉल्व किए हुए। ठीक है, डायरेक्ट आंसर मारिए। देखिए 50 नंबर पी वाई की क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन रहा आपका, ये लास्ट क्वेश्चन रहा दोस्तों, ध्यान से जवाब दो बाऊ, इसका जवाब देना जरूरी है बाऊ, जवाब दो, धड़ाधड़ जवाब दो बाऊ, इसका आंसर तुमसे सुनना चाहते हैं बाऊ, आप ही से सुनना चाहेंगे, ये जवाब बताइए बाऊ, इसका आंसर क्या होगा बाऊ, जल्दी बताइए। ठीक है, 2x प्लस वाई बराबर 8, एक्स का मान 4 रखने पर इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर क्या करके बताइएगा, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, ये क्वेश्चन नहीं बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप बताइए कमेंट करके कौन होगा। ठीक है, ये रहा आपके लिए SW। अब चलिए, अब हो गया मेरा 50 प्रश्न, आप कमेंट करके बताएं 50 में आपका कितना सही हुआ बाबू, 50 में आपका कितना सही हुआ, 50 में आपका कितना सही हुआ बाबू, 50 में आपका कितना सही हुआ। देखिए हमने 50 प्रश्न को पूरे कर लिए। ठीक है, 50 प्रश्न को हमने पूरे कर लिए। ठीक है, अब बताइए बाबू आपका आपका कितना सही हुआ, बताइए आपका कितना सही हुआ। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपसे यही निवेदन है कि एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और आगे तक पहुंचा दीजिएगा, काहे कि वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए आपसे आप जो जितना मेहनत के अनुसार आप हमसे कुछ सीखे हैं तो उसका आप एक दक्षिणा देकर जाएंगे। तो चलिए यहीं तक समाप्त करते हैं, जय हिंद दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।